बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहले आपको बता दें कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार को 2 साल पूरे हो चुके हैं, यानी इस सरकार ने अपना जो 2 साल का कार्यकाल है उसे पूरा कर लिया है। सरकार को ज्यादातर समय अगर देखा जाए तो कोविड काल में ही इस सरकार का बीता है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि उनकी सरकार संकट को अवसर में बदलने में सफल रही है। इस दौरान सरकार के 2 साल पूरा करने पर क्या है मुंबईकर्स का रिएक्शन, उन सब का भी हमने जायजा लिया। लेकिन सबसे पहले चलते हैं, आपको बता दें हमारी सहयोगी सांत्या गोरा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। मुंबईकर्स का मूड कैसा रहा, इस पर भी सांत्या ने रिपोर्ट की थी। तो सबसे पहले सांत्या, आपसे ये जानना चाहेंगे कि 2 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा किया है महाविकास आघाड़ी सरकार ने। आपने कई लोगों से जाकर बातचीत भी की मुंबईकर्स की, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं? देखिए श्वेता, सबसे पहले हम उस सरकार की बात कर रहे हैं जो कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, उन 3 पार्टियों से मिलकर बनी है, जिनकी विचारधाराएं आपस में बहुत ज़्यादा मेल नहीं खाती, जिनकी आइडियोलॉजिकल बिलीव्स, जिनके ऊपर उनकी पार्टी खड़ी है, मैनिफेस्टोज, कई सारी चीज़ें हैं जो आपस में मेल नहीं खाती। लेकिन भारतीय राजनीति ने इससे पहले भी कई तरह के ऐसे समावेश, ऐसे अलायंसेस देखे हैं जिनका किसी को अंदाज़ा नहीं था। तो ऐसे में भले ही ये अटपटा कुछ नया लगा हो आज से 2 साल पहले लोगों को, लेकिन जो भारतीय राजनीति को मॉनिटर करते हैं या जो इस पर रिपोर्ट करते हैं या जो इसको पढ़ते हैं, देखते हैं, विटनेस करते हैं, उन्हें पता है कि इससे भी ज़्यादा अजीबोगरीब अलायंसेस हो चुके हैं। चाहे वो कांग्रेस का टीएमसी से रहा हो, चाहे वो जो राइट विंग पार्टीज होती हैं उनका लेफ्ट विंग पार्टी से रहा हो, सब तरह के समावेश हिंदुस्तानी राजनीति अब तक आज़ादी के बाद के वर्षों में देख चुकी है। अब क्यों महाविकास आघाड़ी जो सरकार है महाराष्ट्र की, उसके 1 साल पूरा होने के बाद, अब 2 साल पूरा होने के बाद बार बार इस पर चर्चा होती है, क्योंकि ये जिस तिकड़म से सरकार बनी है उस दिन से लेकर आज तक महाराष्ट्र किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहा है। अगर हम बात करें शुरुआत की, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लंबे वक्त से, क्योंकि नवंबर के अंत में 2019 में ये सरकार चुनकर आई थी, ये सरकार आई थी, और उसके बाद आप ये देखिए कि मार्च लगते लगते 2020 का कोरोना का कहर हिंदुस्तान पे और महाराष्ट्र पे हावी हो गया था। तो लंबा वक्त सरकार का कोरोना की जंग में ही बीता है। इसके अलावा उस दौरान भी कई सारी चीज़ें हुई, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो, चाहे वो आरे फॉरेस्ट को लेकर के मुंबई का जो मामला हो, उसके बाद अभी जो अमरावती राइट्स हुए हैं, जो दंगे हुए हैं, उसकी बात हो, चाहे जो मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो विस्फोटक जिलेटिन से भरी हुई स्कॉर्पियो मिली थी और उसमें मुंबई पुलिस की जो छींचा-लेदर हुई थी, क्योंकि उसी में मुंबई पुलिस का ही एक अधिकारी उसके पीछे शामिल नजर आया और गिरफ्तार किया गया। अनिल देशमुख महाराष्ट्र के जो उस वक्त के गृह मंत्री थे, उनके ऊपर मुंबई के ही भूतपूर्व पुलिस कमिश्नर ने करप्शन के, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उन्हें रिजाइन करना पड़ा, अब वो गिरफ्तार हो चुके हैं। तो कई सारे उठापटक देखे हैं महाराष्ट्र की सरकार ने पिछले 2 सालों में, लेकिन क्या प्रभाव पड़ा है उन सब पेचीदगियों का, उन सब उठापटक का जनता पर? जनता कितनी खुश है और कितनी नहीं? सबसे ज़रूरी बात तो यही है, किसी भी पार्टी को वापस सत्ता में लाने का भी मूल यही है कि क्या जनता उनके काम से खुश है या नहीं। तो चलिए कोशिश करते हैं जनता में ही कुछ लोगों से बात करने की। किसी को हमने चुना नहीं है अलग से, हम सड़क पे ही चलेंगे, जो मिले उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या लगता है उन्हें, सरकार उनके लिए कुछ कर रही है या नहीं। देखिए ये एक सड़क है, सुबह का वक्त है, मैं आपको बता दूं मुंबई में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सुबह के वक्त लोगों से बात करना। सोमवार की सुबह है तो लोग अपने अपने काम की जल्दी में भी हैं। मुंबई को दौड़ भाग का शहर यूं ही नहीं कहा जाता, पर हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लोगों ने भी, महाराष्ट्र की सरकार के साथ साथ लोगों ने भी कोरोना का कहर झेला है, तो सरकार कितना डील कर पाई और कितना नहीं, ये जानने की कोशिश करते हैं। नमस्ते आंटी, महाराष्ट्र की सरकार को 2 साल हो गए हैं काम करते हुए, आप सरकार के काम से खुश हैं या ना खुश हैं, या क्या लगता है आपको ठीक काम कर रही है सरकार? मुझे तो नहीं लगता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कहाँ फेल हो रही है सरकार? कहाँ फिर जिसको देखना चाहिए उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं है, जिसको सब कुछ है वो लोग की तरफ उसको उनका ध्यान है। गरीबों के पास क्या है क्या नहीं, पूरा लॉकडाउन में हम लोग कैसे कैसे दिन निकाले, वो लोग हम लोग का केयर नहीं करते हैं। आपको लगता है लॉकडाउन के टाइम पे महाराष्ट्र की सरकार जो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस से मिलकर बनी थी, गरीबों की तरफ उनका ध्यान नहीं गया? गरीबों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं रहा, कौन कैसा क्या है, जिसके पास पैसा था वो लोग सब अपना अपना खाए, लेकिन हम लोग के पास जो कुछ था वो भी बेच बाच के हम लोग खाए।
और अभी भी वैसे हम लोग के बच्चों का काम 3 साल से छूट गया है। अभी अभी थोड़ा काम चालू हो गया तो अभी फिर लॉकडाउन लगने का बोल रहे वो लोग। हाँ, तो आप खुश नहीं हैं? नहीं हम लोग खुश नहीं है। बिल्कुल। तो आपने सुना श्वेता, एक जी। नागरिक की आवाज। चलते हैं कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, क्या बाकी लोग भी यही सोचते हैं। सर, महाराष्ट्र की सरकार को 2 साल हो गए हैं काम करते हुए। आप उनके काम से खुश हैं, नाखुश हैं? क्या आपका कहना है? अभी क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट को हैंडल करना चाहिए। जिस तरह से वो होता नहीं है, इसलिए ऐसा पोजीशन है। आपको क्या लग रहा है, कहाँ मार खा रही है महाराष्ट्र की सरकार? मार ऐसा बोल नहीं सकता है, क्योंकि क्या है, जिस रास्ता है खुलना होना चाहिए बस। अच्छा, जैसे मार्क्स देने को मैं अगर आपको कहूँ, 100 में से कितने नंबर देंगे सरकार को? सरकार गवर्नमेंट तो ठीक है, थोड़ा 50% तो है, लेकिन अनुभव होना चाहिए। अनुभव होना चाहिए। अनुभव सॉरी, आप इनके बारे में कुछ बता रहे थे? साइट सुपरवाइजर था, पर अभी उसका नौकरी नहीं है, इसके लिए अभी केला बेच रहा है। अच्छा, तो आप साइट सुपरवाइजर थे पहले, अब आपको सब्जी बेचनी पड़ रही है। यस लॉकडाउन के वक्त नौकरी? या लॉकडाउन। तो लॉकडाउन के वक्त सरकार ने महाराष्ट्र की सरकार ने लॉकडाउन के वक्त जो काम किया, आपको ठीक लगा या नहीं? महाराष्ट्र की सरकार को 2 साल हो गए हैं, आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन में जो पोजीशन था, तो कोरोना का भी था, लॉकडाउन कोरोना की वजह से था, तो उसके लिए जो किया सरकार ने मेडिकल हेल्प, वो तो सब ठीक था, पर उसके लिए बिटवीन सब प्रोफेशनल का जॉब गए, जो 30,000 था उसको अभी 20,000 में करना पड़ रहा है, और जो कॉन्ट्रैक्ट से बेस पे था उनको तो अभी काम ही नहीं। फॉर एग्जांपल, ये बंदा अभी केला बेच रहा है, मैं भी इवन भाजी बेचता था, जस्ट अपना 2 महीने से चालू हो गए। आगे बहुत से हाथ गाड़ी ठेले वाले, सब काम धंधे वाले, पर अभी काम धंधा नहीं, इसके लिए भाजी बेचती है। तो ओवरऑल महाराष्ट्र की सरकार का 2 साल में काम आपको क्या आप कहेंगे, ठीक लग रहा है, नहीं लग रहा है? क्योंकि आप लोगों को सबको इसकी मार झेलनी पड़ी है, जो कि कोरोना की वजह से स्थितियां भी पैदा हुई थी। तो अगर सरकार के आकलन की बात करें तो आपको क्या लगता है? सरकार ने महाराष्ट्र सरकार के जैसा दिल्ली में भी अब सब केजरीवाल ने बच्चों लोग को जो स्किल है उस स्किल के ऊपर जॉब स्टार्ट की है, वैसा सरकार महाराष्ट्र में भी करे। सबको जाके पूछे आपका हुनर क्या है, वो हुनर से सबको जॉब दे, स्किल एक पैदा करे, बस और कुछ नहीं। तो अगर नंबर्स देना चाहें सरकार को, कितना देंगे परफॉर्मेंस पे? 10 से 6, मतलब 10 में से 6 नंबर। ठीक है श्वेता, कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, क्या उनके विचार भी वही हैं? जी, आप लोगों को क्या लगता है? महाराष्ट्र की सरकार, आपसे बात नहीं की मैंने शायद, हाँ, महाराष्ट्र की सरकार को देख सोच के आपको क्या लगता है उनके बारे में? जो अभी जो बंदा जो बोला ना, वो तो बोला तो सही बोला, तो मैं भी बोल के कुछ फायदा नहीं, जो बोला उसे बराबर बोला, ओके बोला। मैं भी अच्छा पोस्ट पे काम पे है, और अभी मैं फिलहाल सिक्योरिटी का काम कर रहा हूँ मैं। आपका भी काम छूट? हाँ, इसके लिए हम लोग का भी अभी 2 साल हो गया, लॉकडाउन करते करते पूरा ये हो गया है। अभी दूसरा भी लॉकडाउन चालू बोल रहा है करके, और दिसंबर में बोलता है 13 तारीख को या 15 तारीख को लॉकडाउन खुलने वाला है। बच्चों लोग का स्कूल बिस्कुल सब वो लोग का ये हो गया है। बाकी सिर्फ सरकार के अगर मैं काम की बात करूं, महाराष्ट्र सरकार के, तो आपको लगता है कुछ ठीक ठाक किया है या नहीं किया है? क्या आप वापस इन लोगों को सरकार में देखना चाहेंगे? नहीं, वैसे तो उन लोगों ने अपनी तरफ से कोशिश तो बहुत कर रहे हैं। अभी वो तो अब बीमारी तो बाहर से ही आ रही ना सब। अभी जो बाहर के लोगों को आने के एकदम रोक कर रहे हैं, वो 7 दिन का जो 10 दिन का क्वारंटाइन कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं। यही पहले किए रहते तो अपने यहाँ पे मतलब इतना बढ़ा नहीं रहता। क्योंकि आपको लगता है कि कोरोना को अगर साइड में रख दिया जाए, क्योंकि ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा है, तो आपको महाराष्ट्र सरकार का काम ठीक लग रहा है? ठीक है, तो कोरोना पे अगर मैं बात करूं तो ठीक है, बीमारी का होना कंट्रोल नहीं हो पाता बियॉन्ड अ पॉइंट, लेकिन उस पर इलाज कैसा मिले इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो कोरोना काल में महाराष्ट्र सरकार ने इलाज से जुड़ी हुई जो सुविधाएं मुहैया कराई हैं जनता को, क्या आपको लगता है वो अप टू द मार्क थी या नहीं थी? नहीं, वो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ रह जाता है तो अब उसके लिए क्या, जनता भी तो बहुत सारी है ना। तो आपको उनकी कोशिश ईमानदारी में दिख रही है? कोशिश में ईमानदारी दिखी है इन्हें श्वेता। तो ये थैंक यू सो मच। ये कुछ लोग थे मुंबई के, और ये इनका कहना है कि देखिए, आपको मिक्स्ड रिएक्शन दिखे होंगे, लेकिन ज़्यादा आपको नेगेटिव चीज़ें सुनने को मिली होंगी। सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ जो डिस्कस हो रही है, जो इस तरह के डिबेट का मूल है, वो ये कि कोरोना काल में सरकार ने क्या किया। अब देखिए, चाहे वो महाविकास आघाड़ी सरकार रही हो महाराष्ट्र की, या फिर केंद्र की सरकार रहेगी, या किसी भी राज्य की सरकार रहेगी, आकलन का एक बहुत बड़ा जो पैरामीटर है, पैमाना, कोरोना काल में किसी भी सरकार ने क्या किया वो रहेगा। तो अब 2 साल जो सरकार पूरी कर चुकी है,
ये वो सरकार भी है जिसके लिए शुरुआत से कहा गया था कि इस तरह की खिचड़ी की सरकार जो है वो 2 महीने नहीं निकाल पाएगी। ऑपोजिशन की तरफ से ये बयान भी था, लेकिन एक चीज़ जो उद्धव ठाकरे की इस सरकार ने करके दिखाई है वो ये कि 2 साल तो अपने कार्यकाल के निकाल लिए हैं। अगले 3 साल निकाल पाएगी या नहीं ये पता नहीं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि सबसे बड़ा पैमाना सरकारों के लिए अब आने वाले जो चुनाव हैं उनके, चाहे वो राज्य स्तर पे हों, चाहे वो उसके बाद जब लोकसभा के चुनाव आएंगे, कोरोना काल में सरकारों ने क्या किया, एक बहुत अहम मुद्दा रहेगा। श्वेता। बिल्कुल सांतिया, एक अहम मुद्दा रहने वाला है और देखिए जनता ही उन्हें चुनकर वहां भेजती है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है और जनता का मूड मीटर जानना भी ज़्यादा आवश्यक होता है। जिस तरीके से आपने लोगों का मूड जानने का, जो उनका मिजाज क्या है, किस तरीके से सरकार से वो खुश है नाखुश है, वो सब दर्शकों को देखने को मिला। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। और सीधे आपको बता दें कि महाविकास अघाड़ी सरकार ने 2 साल अपने पूरे किए हैं। जनता का मूड मीटर कैसा था वो हमने आपको दिखाया। अब हमारे साथ आपको बता दें कि 2 मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके सेक्टर्स में किस तरीके से वो खुश या फिर नाखुश या संतुष्ट हैं सरकार से। तो आपको बता दें कि सबसे पहले सुभाष तालेकर जी हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट मुंबई डब्बावाला एसोसिएशन के, और दूसरे आपको बता दें वीरेंद्र शाह जी हैं जो प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के। सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरा नाव पर आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। सबसे पहले डब्बा वाले, जो एक तरीके से जिस तरीके से लोकल ट्रेन को माना जाता है मुंबई में कि लाइफ लाइन है, ठीक उसी तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ हर जो है कि जितने राज्य है वहाँ से लोग यहाँ काम करने आते हैं, हर तबका यहाँ काम करने आता है। ऐसे में एक बड़ा क्राउड, बड़ी जो भीड़ होती है वो होता है जिनके पास खुद खाना बनाने का समय नहीं होता, या लोग अकेले रहते हैं, चाहे स्टूडेंट्स हों, कामकाजी महिलाएं हों, कामकाजी लोग हों, उन तक आपकी जो सर्विसेज हैं, जो सेवाएं हैं, आप तक अनवरत पहुंचती रही हैं। लेकिन कोविड काल में आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से जो मुंबई शहर की लाइफस्टाइल है, जिसे हम जीवन कहें, मुंबई का जो लाइफ है वो रुक गई थी। सरकार के इस 2 साल का मूल्यांकन हम कर रहे हैं, आम लोगों से भी हमने बातचीत की। आपसे जानना चाहेंगे कि इन 2 सालों में क्या लगता है, किस तरीके से आप लोगों की दिक्कतें थी और क्या सरकार जैसा दावा कर रही है कि वो इस संकट में अवसर लेके आई, क्या आप इससे खुश हैं, संतुष्ट हैं? क्या आपकी प्रतिक्रिया है? सुभाष जी। नमस्कार। जी नमस्कार। वैसा देखा जाएगा तो शिवसेना की विचारधारा अलग थी, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस की विचारधारा ही अलग थी। एक तो पहला ऐसा नहीं लग रहा था कि दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे, मगर सरकार बन गई। ऐसा फिर सरकार बनने के बाद ऐसा लग रहा था कि सरकार टिकेगी नहीं, चलेगी नहीं, मगर सरकार चल गई। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि सरकार काम नहीं कर पाएगी, मगर सरकार ने काम भी कर दिया है। कोरोना का कालावधि आप देखेंगे तो कोरोना के कालावधि में लगभग हर कामगार को उन्होंने रेशन देने का प्रयास किया था और हर मुंबईकर को टीका देने का भी प्रयास सरकार ने किया है। लगभग हर मुंबईकर को एक टीका तो पूरा हो गया, दूसरा टीका भी पूरा होने की कगार पर है। वैसा देखा जाए तो किसानों के लिए भी सरकार ने कोविड काल में बहुत मदद की है। फर्क सिर्फ कामगार क्षेत्र में थोड़ा सा विफल नजर आ रही है, क्योंकि एसटी कामगार जो है उनका श्रम अभी भी चालू है। वैसा देखा जाए तो 2 साल का कालावधि सरकार का देखेंगे तो मिला जुला प्रतिक्रिया मुंबई की डब्बे वाले की है। और गुण देने की बात होगी तो हम 10 में से 8 गुण सरकार को देते हैं। खास तौर पर आपसे बात करें, 2 साल सरकार के बीते हैं और कोरोना काल रहा है, उसी मुद्दे पर आपसे विशेष सवाल करना चाहूंगी कि जो डब्बा वाला की जो सर्विसेज हैं वो भी बुरी तरीके से प्रभावित हुई, ये सबने देखा है। तो खास तौर पर इन 2 सालों में जब कोरोना काल था, उससे संबंधित आप बताइए कि किस तरीके से सरकार जो है कि उभर कर सामने आई है, और खास तौर पर आपके जो लोग हैं उनको किस तरीके से सुविधाएं पहुंची इस कोरोना काल में। वैसा देखा जाए तो कोरोना का पहली लाट होगी या दूसरी लाट होगी, इसका असर तो मुंबई पर हुआ, मुंबई के डब्बे वाले पर जरूर हुआ है। ऑफिस बंद थे, स्कूल बंद थी, इसलिए डब्बे वाले का काम भी लगभग बंद था। और उस समय मुंबई के पालक मंत्री ने मुंबई के डब्बे वाले को सहायता जरूर की है, मगर मुंबई के डब्बे वाले का काम आज भी रुका हुआ है, क्योंकि ऑफिस अब तक पूरी क्षमता से चालू नहीं हुआ है। और वर्क फ्रॉम होम का भी मुंबई के डब्बे वाले पर असर हुआ है। और कॉन्वेंट स्कूल में जो डब्बे जाते थे वो भी डब्बे बंद है। और कोरोना की कालावधि देखते हुए मुंबई के डब्बे वाले को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। मुंबई का डब्बे वाले का काम अभी चालू है, मगर पूरी क्षमता से काम चालू नहीं है।
जी हमारे साथ बने रहिए। आपसे दोबारा भी सवाल लेंगे कि बिल्कुल सही आपने कहा, जिस तरीके से जो आपकी समस्याएं हैं कि पूरी तरीके से अभी जो सर्विसेज हैं उन्हें बहाल नहीं किया गया है, तो ये दिक्कतें हैं। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि हमारे साथ वीरेंद्र शाह जी जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना काल में सबसे अधिक प्रभावित अगर क्षेत्रों की हम बात करें, उनमें से ये सेक्टर भी एक अहम रहा है। ऐसे में सरकार जो दावे कर रही है, सरकार कह रही है कि जिस तरीके से उसने कदम उठाए हैं, जो संकट काल में उसे अवसर में बदलने में सरकार सफल साबित हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे विशेष तौर पर इन 2 साल में जब कोविड से पूरा देश और खासतौर पर महाराष्ट्र भी जूझ रहा था? ऐसे में सरकार की जो कदम उठाए गए सरकार ने, क्या कितने नंबर और किस तरीके से आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, जिस प्रकार आघाड़ी गवर्नमेंट पावर में आई है और जैसे ही पावर में आते ही ये कोविड का संक्रमण चालू हो चुका था और जिस प्रकार से सरकार ने स्पेशली मुंबई एक ऐसा शहर है जहां से लोग विदेशों से और पूरे राज्यों से अलग अलग जगह से आते हैं, काम करने के लिए आते हैं। यहाँ पे जो मुंबई में बस्ती है उससे डबल गुना लोग यहाँ पे विजिट करने को आते हैं, काम के लिए आते हैं। और यहाँ का मुंबई को संभालना बहुत मुश्किल काम है। ऐसे मुश्किल काम में अगर आप देखे जाए तो कोविड का जो स्प्रेड हुआ था सेकेंड वेव में, वो बहुत ज्यादा हो गया था। लेकिन आज की तारीख में अगर हमें महाराष्ट्र को हैंडल करना है, मुंबई को हैंडल करना है, तो ये आसान काम नहीं है। पूरे भारत में सबसे मुश्किल काम है तो मुंबई को हैंडल करना, क्योंकि मुंबई में इतना कंजेस्टेड एरिया है, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत मुश्किल है। ऐसे समय में सरकार ने, बीएमसी ने, इवन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सराहना की और उनको अप्रिशिएट किया। पूरे दुनिया में बीएमसी मॉडल को यूज किया गया, पूरे भारत में इसको यूज किया गया। और महाराष्ट्र सरकार एज रिगार्ड्स टू कोविड हैंडल करने में सक्षम रही है, सुरक्षित लोगों को किया है, दोनों वैक्सीन पहुंचाया है। वीरेंद्र जी, आप अपने सेक्टर से संबंधित सवालों का जवाब दीजिए। सरकार ने क्या कुछ किया है वो सबके सामने है। खास तौर पर, विशेष तौर पर मैं इस सेक्टर की बात करना चाह रही हूँ कि किस तरीके से सरकार ने कदम उठाए हैं। एज रिगार्ड्स टू दुकानदार, जो दुकानदार 2 साल में करीबन 1 साल दुकानें बंद रही है, जिसका नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। मुंबई में सबसे ज्यादा रेट्स है, दुकानों के रेट ज्यादा है, भाड़े पे दुकानें हैं। करीबन 30 to 40% भाड़े रिड्यूस होके 50% आ गए हैं। काफी लोगों ने अपनी दुकानें दे दी है, काफी दुकानें लोगों ने जॉब कम कर दिए हैं, काफी लोगों ने अपना बिजनेस चेंज कर दिया है। नुकसान बहुत सारा झेलना पड़ा है दुकानदारों को। करीबन 2 महीने में 1 साल तक दुकानें बंद चालू, उसमें ऑनलाइन वाले को ज्यादा फायदा हुआ, दुकानदारों को कम फायदा हुआ। उसमें सरकार निष्फल रही है, उसमें सरकार दुकानदारों को कन्विंस नहीं कर पाई है। उनको लाइसेंस फीस में, प्रॉपर्टी टैक्स में राहत और डायरेक्ट अमाउंट उनके अकाउंट में जाना चाहिए कर्मचारियों को, उसमें सरकार विफल रही है। उनको सहायता करने में सरकार निष्फल रही है, लेकिन कोविड में सक्सेसफुल रही है। सक्सेसफुल रही है। वीरेंद्र जी, ठीक है, आप खुद ही बोल रहे हैं कि असफल रही है सरकार। खासतौर पर अगर विशेष क्षेत्रों की बात की जाए तो कोविड में किस तरीके से रहा, वो सरकार का अपना रुख है। अलग अलग क्षेत्र थे, अलग अलग अगर देखें हम विकल्प थे और अलग अलग चीजें हैं लोगों के पास। यहाँ हर एक तबका है, हर एक तबके से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये 2 साल आखिर सरकार जो दावा कर रही है, किस तरीके से आप उससे संतुष्ट है, विशेष तौर पर जब कोरोना काल चल रहा था। और सीधे आप सुभाष जी, आपसे सवाल लेना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने कहा कि डब्बा वाला जो सर्विसेज है वो एक बड़े तबके को पहुंचाया जाता है, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या सरकार कुछ और बेहतर कदम उठा सकती थी? क्या सरकार आप लोगों को और बेहतर सुविधाएं दे सकती थी? ऐसे समय में जब कोरोना का काल चल रहा था, सारी चीजें ठप हो चुकी थी, ऐसे में आप लोगों के जो लोग हैं उनके घर में भी राशन की दिक्कत आई, क्योंकि उनकी जो सेवाएं थी वो बंद कर दी गई। तो अपनी तरफ से बताइए कि क्या सरकार कुछ और कदम उठा सकती थी जिससे इस तबके को विशेष तौर पर फायदा पहुंच सकता था या राहत मिल सकती थी? बिल्कुल मैडम, क्योंकि लास्ट जो पहली लाट आई थी उसमें सरकार ने एक डिसीजन लिया था कि असंगठित कामगारों को खाते में 2,000 3,000 रुपया जमा कर दिए जाएंगे। तो मुंबई के डब्बे वाले की भी सरकार की तरफ ये मांग थी कि मुंबई का डब्बे वाला भी असंगठित कामगार में आता है,
तो मुंबई के डब्बे वाले को वो 3,000 रुपये उनके खाते में आप जमा करिए, मगर दुर्दैव ने सरकार ने वो किया नहीं और मुंबई के डब्बे वाले को जो आर्थिक मदद मिलनी चाहिए थी कोविड काल में वो बिल्कुल मिली नहीं, क्योंकि मुंबई का डब्बे वाले का पूरा काम थम गया था। अभी भी काम लगभग चालू नहीं हुआ है। सरकार की तरफ से जो आर्थिक मदद पहुंचना चाहिए थी वो सरकार की मदद पहुंची नहीं, ये सत्य बात है। जी जी वीरेंद्र जी, जिस तरीके से सुभाष जी कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से जो आर्थिक मदद थी वो नहीं मिली, वो मिलनी चाहिए थी। देखिए, जब आम समय होता है, जब एक साधारण कंडीशन होती है देश में और चुनाव हुए, जीत गए, उसे सरकार चलाना, और जिस तरीके से एक परिवार के छोटे से उदाहरण के साथ आप लोगों से पूछना चाहूंगी, जब परिवार में विपत्ति आती है, संकट का समय आता है, वैसे उस मौके पर जो परिवार का मेन सदस्य जिसे हम मालिक कहते हैं या बुजुर्ग कहते हैं, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। किस तरीके से वो घर परिवार को उस संकट, उस विकट परिस्थिति में संभाल रहे हैं, ठीक उसी तरह से, ठीक उसी तर्ज पर हमारी सरकार भी होती है। हम उन्हें जो है कि वोट देकर वहां पर पहुंचाते हैं, तो ऐसे विशेष जब समय आता है, जब कोविड काल हो, कोई और इमरजेंसी हो, कोई और विपत्ति आए राज्य में या शहर में, देश में, ऐसे में उनकी जिम्मेदारी अहम हो जाती है। तो आपका जो सेक्टर है, बहुत से लोगों को हमने देखा कि किस तरीके से लोग बेरोजगार होकर वापस लौट गए, लोगों की दिनचर्या में बहुत ज्यादा जो है कि वो बदलाव आया। लोग अपनी जो धंधे थे, उनके जो व्यवसाय थे, उसे छोड़कर वो कुछ और करने पे तुले, कहीं कोई किसी के घर में जाके काम कर रहा। बहुत सारे एग्जाम्पल थे जो हमने मेरा नाव ने दिखाए टीवी पर। तो आपसे वही मैं जानना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से आर्थिक मदद की बात की सुभाष जी ने, आपको क्या लगता है, क्या सरकार इन 2 साल में आपके जो सेक्टर है उसे आर्थिक मदद देने में या उसे जो सुविधाएं हैं उसे देने में वो सक्षम हो पाई है? देखिए, ये सवाल का जवाब मैंने अगले सवाल में आपको दे दिया है, फिर भी जस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन में रिपीट करना चाहूंगा। हमने हमारी डिमांड रखी थी, जो दुकानों के लाइसेंस फीस है उसको वेव ऑफ किया जाए, जो दुकानों के प्रॉपर्टी टैक्स है उसको वेव ऑफ किया जाए, और डायरेक्ट अकाउंट में जो विदेशों में डायरेक्ट अकाउंट में पैसा, उन्होंने तो काफी सारे पैसे दिए अमेरिका ने और यूरोप ने, लेकिन महाराष्ट्र ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्ट अकाउंट में पैसे नहीं दिए गए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास काफी सारा बजट है जिसमें उन्होंने रिक्शा चालक को पैसे दिए थे, वैसे ही दुकानदार को, स्टाफ को, उनको डायरेक्ट पेमेंट देना चाहिए था। डब्बा वाले जी को, उनको भी उनके स्टाफ को पेमेंट डायरेक्ट अकाउंट में देना चाहिए था, जिससे लोग अपना गुजरान चला सकते थे। हालांकि दुकानदारों के जो मालिक है उन्होंने अपने आप पूरी कोशिश की है कि उनके घर पे उनका खाना पीना और महीने का 2 से 4 हजार रुपया उनको बिना काम किए भी उनको पहुंचाया गया है। इतनी मेहनत हम लोग दुकानदारों के मालिक जो दुकान के हैं उन्होंने की है, लेकिन सरकार इसमें निष्फल रही है। सरकार ने, अभी भी सरकार के साथ हमारी बातचीत चालू है कि लाइसेंस फीस है वो वेव ऑफ किया जाए, प्रॉपर्टी टैक्स में राहत दी जाए, डायरेक्ट अकाउंट में पैसा दिया जाए। अभी ये नया ओमिक्रॉन जो वायरस आ रहा है वो भी एक बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है आने वाले दिनों में। तो सरकार को ये सारे कदम एडवांस में सोचने पड़ेंगे, उनको हमारी थोड़ी सी एडवाइस लेनी पड़ेगी। छोटे लोगों की, छोटे दुकानदारों के एसोसिएशन की एडवाइस लेके अगर काम करेंगे तो ज्यादा बेटर मुंबई को या महाराष्ट्र को संभाल सके। जी बिल्कुल, ज्यादा बेहतर तरीके से महाराष्ट्र और मुंबई को संभाल सकेंगे। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हम 2 साल में किस तरीके से महाविकास अघाड़ी सरकार के प्रति लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं वो सीधे हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक ले रुके, लेकिन जल्द हाजिर होंगे।